अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक इन MRS इन्फो चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे और अल्लाह की रहमत आप सभी पर बनी होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब की फ़्लाइट के बारे में। तो जैसा कि सऊदी हुकूमत ने गैर मुल्कियों के लिए भी फ़्लाइट खोल दी है और अब सऊदी के बाहर मौजूद बंदे दोबारा सऊदी में इंटर हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल इंडिया ने अपने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को कुछ मुल्क के लिए चालू कर रखी है, जो एयर बबल्स के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर स्टार्ट की गई है। जैसा कि एयर बबल्स और इंडियन हुकूमत ने अपने कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर दुबई, बहरीन, कतर जैसे मुल्कों के लिए फ़्लाइट कंटिन्यू चालू कर रखी है, जिससे कि लोग इंडिया से बाहर जाना स्टार्ट कर चुके हैं। और इसके साथ साथ बाहर मुल्क से इंडिया के लिए भी लोग नॉर्मल फ़्लाइट के ज़रिए इंडिया वापस हो रहे हैं। वैसे मैंने कल रात एयर इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर पर देख रहा था कि शायद कोई अपडेट फ़्लाइट के हवाले से मिल जाए, पर मुझे कोई ख़ास अपडेट नहीं मिल पाया। तो वहीं मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने एयर इंडिया से सवाल किए हुए थे कि सऊदी हुकूमत ने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को चालू कर दी है, तो क्या अब हम इंडिया से वापस सऊदी जा सकते हैं? अगर जा सकते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस होंगे और कौन सी फ़्लाइट से हम सऊदी दोबारा जा सकते हैं? जिनमें से मैं आपको एक सवाल के जवाब को दिखाना चाहूँगा जो एयर इंडिया की तरफ से बताई गई है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अयान अंसारी नाम के एक बंदे ने एयर इंडिया को ट्वीट कर पूछा कि सर प्लीज़ सऊदी के लिए फ़्लाइट स्टार्ट करें। तो इस ट्वीट का जवाब एयर इंडिया की तरफ से दी गई और इसके साथ एयर इंडिया ने सऊदी के लेटेस्ट नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे लोग जो प्रोफेशनली तौर पर हेल्थ से रिलेटेड इदारों में काम कर रहे हैं, या आप प्रोफेसर हो या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर काम करते हैं, तो फिर आप आज 15 सितंबर से सऊदी अरब वापस जा सकते हैं। तो वहीं एक और बंदा जिनका नाम है पंकज, तो पंकज ने भी एयर इंडिया से सवाल करते हुए पूछा कि क्या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग भी सऊदी वापस जा सकते हैं या नहीं। तो यहाँ एयर इंडिया की तरफ से सेम जवाब दिया गया जो अयान अंसारी को बताई गई थी। तो जैसा कि हम सबको मालूम हो चुका है कि सऊदी अरबिया ने कुछ सिटीजन्स और रेजिडेंट्स को सऊदी आने और सऊदी से बाहर जाने की परमिशन दे चुकी है, जो आज 15 सितंबर से स्टार्ट हो गई। इसके साथ साथ अब देखा जाए तो हम सब गैर मुल्कियों के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ है कि क्या अब गैर मुल्कियों को भी सऊदी आने और सऊदी से बाहर जाने की परमिशन दी गई है या नहीं। तो तरह तरह के सवालात हम सभी के दिमाग में चल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर हम सऊदी से बाहर जा रहे हैं तो क्या 1 जनवरी के पहले सऊदी दोबारा रिटर्न हो सकते हैं या नहीं। तो मैं अब आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि वो कौन से लोग हैं जो फ़्लाइट के ज़रिए सऊदी अरब वापस हो सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 के मुताबिक मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, ऐसे लोग जिन लोगों के पास वैलिड इकामा और वैलिड री एंट्री वीज़ा है, तो अब आप सऊदी से अपने मुल्क छुट्टी के लिए जा सकते हैं। इसी तरह पॉइंट नंबर 2 के मुताबिक ऐसे लोग जो फ़िलहाल छुट्टी पर अपने मुल्क गए हुए हैं, तो अगर उनका वीज़ा और इकामा वैलिड है तो इस कंडीशन में ये बंदे सऊदी अरब दोबारा वापस हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 के मुताबिक सऊदी अरब ने अब कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है कि आप सऊदी से बाहर किसी और मुल्क नहीं जा सकते या फिर किसी और मुल्क से सऊदी के लिए वापस नहीं हो सकते। मतलब कि अब आप सऊदी से बाहर और सऊदी के अंदर आ जा सकते हैं। इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से ये भी बताया गया है कि अब आप वैलिड वीज़ा और इकामा के साथ बाहर मुल्क में ट्रैवल कर सकते हैं और ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 1 जनवरी से पहले सऊदी में दाखिल होना होगा। पर इसके साथ आपको कोविड-19 के कुछ गाइडलाइन बताए गए हैं जिसको फॉलो करना होगा, जैसे कि सऊदी आने के पहले आपको पीसीआर टेस्ट करवानी होगी, जो सिर्फ 48 आवर्स के लिए वैलिड रहेगी। मतलब कि टेस्ट होने के बाद आपको 48 घंटे के अंदर सऊदी अरब में दाखिल होना पड़ेगा। अब बात करते हैं उन गैर मुल्कियों के लिए जो आज 15 सितंबर से सऊदी के लिए आ सकते हैं। ऐसे लोग जिनके पास वैलिड एग्ज़िट और री एंट्री वीज़ा होगा वो सऊदी से सफ़र कर सकते हैं या फिर बाहर मुल्क से सऊदी में दोबारा दाखिल हो सकते हैं। जिसके पासपोर्ट पर वर्क वीज़ा स्टैम्प होगा वो भी आ सकते हैं। जिसके पास वैलिड फैमिली वीज़ा है, वो विज़िट वीज़ा है, वो भी सऊदी में आ सकते हैं। और जिनके पास परमानेंटली फैमिली वीज़ा होगा वो भी सऊदी आ सकते हैं।
और लास्ट में वो लोग का जिक्र किया गया है जो फ़िलहाल जीसीसी मतलब कि गल्फ़ में मौजूद हैं। अभी जो मैंने बताया ये सारी डिटेल सिर्फ गैर मुल्कियों के लिए हैं। इसके साथ ऐसे सऊदी सिटीजन्स जो सऊदी दोबारा आने के लिए एप्लीकेबल हैं, उन सभी की क्या कैटेगरी है उसके बारे में भी मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा। तो जो बंदे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं सऊदी के अंदर और वो किसी वजह से बाहर हैं, मतलब कि सऊदी के अंदर नहीं है, वो भी आ सकते हैं। डिप्लोमेटिक यानी कि एम्बेसी में काम करने वाले बंदे और काउंसलर जिनको हम राजदूत कहते हैं, जो दूसरे मुल्क में रहते हैं, वो भी सऊदी में दाखिल हो सकते हैं और सऊदी से बाहर किसी मुल्क में जा सकते हैं। जिसका परमानेंट जॉब है और फ़िलहाल वो किसी और मुल्क में काम करते हैं, वो भी सऊदी के अंदर आना जाना कर सकते हैं। बिजनेसमैन जो बिज़नेस के सिलसिले में बाहर मौजूद है या फिर बिज़नेस के लिए किसी और मुल्क जाना चाहता हो, ऐसे मरीज जिनका इलाज सऊदी के अंदर पॉसिबल नहीं है, जैसे कि कैंसर और ऑर्गन्स ट्रांसमिशन के लिए बाहर जाकर ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है, ये सारे बंदे ट्रीटमेंट के लिए सऊदी से बाहर जा सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी फैमिली बाहर है या फिर वो खुद फैमिली से दूर किसी और मुल्क में हैं, इस कंडीशन में किसी की मौत हो जाती है, चाहे वो बच्चा हो, बीवी हो या घर में माँ बाप हों, तो ऐसे लोगों को भी फ़्लाइट से सऊदी आने और सऊदी से किसी और मुल्क में जाने की परमिशन दी जा रही है। पॉइंट नंबर 6, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने फैमिली से दूर हैं और उनसे मिलना चाहते हैं, तो वो लोग भी फ़्लाइट से सफ़र कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स जो मैंने दिया, ये सिर्फ सऊदी सिटीजन्स के लिए हैं। तो यहाँ दोस्तों बहुत सारे अभी सवालात बने हुए हैं हम लोगों के दिमाग में कि अगर परमिशन दी गई है तो अभी फ़िलहाल सऊदी के लिए जो है इंडिया के लिए सऊदी एयरलाइंस नहीं जा रही है, तो इंडिया से लोग कैसे आएंगे। तो अभी आपको मैं ये सारी डिटेल्स बता दी है, इसके बाद भी अगर कोई डिटेल्स आती है तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसके बारे में अपडेट करूंगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की बड़ी अपडेट जो मैं आप सभी दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए ज़रूर मिल जाए। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उसके साथ साथ मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।